विचरण करें और उसमें कथा रूपी कुछ पुष्प चुन करके और अपने वृंदावन बिहारी बांके बिहारी गिरिराजधरण महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करने का पूर्ण प्रयत्न करें। इसके पहले चंद पंक्तियों के माध्यम से भगवत भजन करके और हम अपने मन वाणी को पवित्र करें। फिर भगवान की जैसी कृपा जैसी इच्छा उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए कथा में प्रवेश किया जाएगा। हरि ओम। ओम। आइए प्रसन्न मन से गायन करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
रामचंद्र की, गिरिराज धरण महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधे सरकार की जय। नारायण, आइए आज तृतीय दिवस के इस पावन अवसर पर हम आपको वहां ही ले चलते हैं जहां पर स्वामी सुखदेव जी के परम कृपा पात्र बेतराग सूत जी सनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके और हम सबको कथा सुना रहे हैं, भागवतामृत का रसपान करा रहे हैं। आज उसी मंडली में आपको पुनः ले चल के जोड़ते हैं जहां से आपने अपनी यात्रा कल विराम किया था। नारायण, कल आपने देखा कि गोविंद को सामने खड़ा करके उत्तरायण सूर्य में प्रवेश करके और भीष्म पितामह जी महाराज ने अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग किया। नारायण, व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर गौतमो तथा। नारायण, सुभद्रा द्रौपदी कुंती गांधारी आदि ने भगवान को भावभीनी विदाई दिया। आज गोविंद को विदा किया। भगवान जैसे ही जाने लगे वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम कृष्ण के साथ जाओ। इतनी दूर की यात्रा गोविंद अकेले कैसे तय करेगा? रास्ते में कई प्रांत पड़ते हैं, अकेले जाने लायक नहीं है। अर्जुन ने कहा, भैया जी आप कैसी बात करते हो? जिन भगवान कृष्ण ने कौरवों की उमड़ती हुई सेना के बीच 11 अक्षौहिणी सेना के बीच परम कृपा से, परम पुरुषार्थ से हम आपको विजय दिलवाया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, उनके लिए कई प्रांत क्या, उनके लिए जंगल क्या, उनके लिए राक्षस क्या, कैसी बातें करते हो? परंतु युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आखिर कान्हा भी तो छोटा ही तो है, ये मेरा गोविंद अभी कितने दिन का है। बड़ी वात्सल्य बुद्धि थी युधिष्ठिर महाराज की गोविंद के ऊपर। बोले कि ये कान्हा अभी कितना दिन का है, कितने प्रांत हैं, अभी छोटा ही तो है। से जाओ और घर तक पहुंचाना, अकेले मत छोड़ना। नारायण, हर छोटे पर, हर छोटे भाई पर, अपने से हर छोटे पर, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, पुरुषार्थी हो, परंतु बड़े भाई का वात्सल्य ऐसे ही चाहिए जैसे युधिष्ठिर का भगवान कृष्ण के ऊपर था। सारा पुरुषार्थ जान रहे हैं, परंतु फिर भी कृष्ण को अकेले नहीं जाने दिया।
अर्जुन को कहा कि आप साथ में जाइए और बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए। तब तक अर्जुन तैयार होकर के और गोविंद के पास आ गए। नारायण, अब तक भगवान कृष्ण रथ को चलाते थे, अर्जुन बैठते थे। नारायण, अब की बार अर्जुन चला के जा रहे हैं। अब की बार अर्जुन चला के जा रहे हैं, भगवान बैठ के जा रहे हैं। भैया का आदेश था ना, वो थक जाएगा, अभी छोटा है, इसलिए साथ में जाओ और पहुंचा के आओ। अर्जुन रथ चला रहे हैं, भगवान बैठे हैं और फिर धीरे धीरे आज द्वारिका की तरफ पहुंच गए। हरि ओम। और जैसे ही पहुंचे, कितनी सुंदर झांकी है। आज मैं देखता हूं कि तमाम माताएं उदास मिलती हैं। पुत्र सम्मान नहीं करता, माताएं उदास मिलती हैं। परंतु आइए मेरे गोविंद के पास। बोले प्रविष्टस्तु गृहं पित्र परिस्वक्त स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखादयः। नारायण, घर में पहुंचते हैं और नारायण भगवान कृष्ण की 7 माताएं थीं, जिनमें देवकी प्रमुख थी। देवकी 7 बहन थी। 7 की शादी वसुदेव के साथ ही हुई थी। तो वहां जाकर के सबसे पहले बवंदे शिरसा सप्त, वहां जाके ऐसा नहीं कह दिया माता जी प्रणाम, या झुक करके गांठ से पैर छू लिए हो, ऐसा नहीं। मेरे गोविंद ने अपनी 7 माताओं के चरण पर, अंगूठे पर अपना मस्तक रख करके और प्रणाम किया। बवंदे शिरसा सप्त, और देवकी प्रमुखादयः, सिर रख रख करके और प्रणाम किया। नारायण, और एक बात जान लो, प्रणाम में आज बड़ा अपभ्रंश हो चुका है। कोई तो प्रणाम का मतलब है, अभिवादन का मतलब है झुकना। और अब तो अभिवादन करते हैं, गुरु जी को देखा, माता जी पिताजी को देखा तो कहते हैं गुरुदेव, बड़ी जोर से। झुकने को कौन कहा, एक पिता और ऊंचे हो जाते हैं, बोलते हैं गुरुदेव। हमारे एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने अपना दाहिना पैर उठाया, आनंद बच्चा। मोटरसाइकिल पर था, दाहिना पैर उठाया, आनंद बच्चा। कहन गुरुजी उस दिन तो गिर जाते। हमने कहा क्यों? अरे कहा वो आपने हाथ नहीं उठाया, पैर कुछ टेढ़ी मेढ़ी। हमने कहा वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं, जैसा तुम्हारा प्रणाम था वैसे मेरा आशीर्वाद था। प्रणाम का मतलब है कि झुको, और झुकने के बजाय तुम 1 फीट और ऊंचे हो गए। और झुके तो कितना झुके, कोई गांठ से पैर छू ले रहा है, कोई जांघ से पैर छू ले रहा है, कोई किसी का हाथ पैरवा तक जाता ही नहीं है, वैसे मार देते हैं। तो नारायण, भारत हृदय भारती कंठ, कली पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा। इस प्रकार की पैलगी और इस प्रकार का प्रणाम देख करके उन्होंने लिखा कि उस व्यक्ति जो इस प्रकार का प्रणाम करते हैं, उस व्यक्ति का सिर और कमर कैसे है? बोले ते सिर कटी, सिर और कमर, कमर से झुका जाता है ना, जिसकी कमर से
झुक करके जो प्रणाम नहीं करता, जो गुरुदेव के माता पिता संत भगवंत के चरण के मूल अंगूठे में नहीं प्रणाम करता छू करके, नारायण आइए देखे उनका क्या मत है। हरि ओम बोलते सिर कटी, अरे तुम बरी समतुला, और जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जैन पद तुम बरे समतुला, कर दिया। ते सिर कटी, कहा तुमड़ी के समान उसका सिर है। देखे हो ना, जहाँ खरबूजा सब्जी वब्जी ये बोई जाती है तो खेत का मालिक जो है एक लाठी सीधी गाड़ता है, दूसरी ऐसे उसमें कुर्ता पहना देता है और ऊपर काली हंडिया रख देता है। अब चाहे शंकराचार्य पहुंच जाए तो क्या झुकेगी क्या? मनुष्य का स्वरूप बनाया, हाथ में डंडा दिया है, लेकिन वो झुक नहीं सकता। इसलिए कहा कि उस तुमड़ी के समान, उस झोंक के समान है, जो कि प्रणाम करते समय जिसका सिर हरि गुरु पद मूला, मूल में, जड़ में, अर्थात अंगूठे में। जानते हो क्यों अंगूठे में? सबसे पवित्र अंगूठे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण का अंगूठा, माता पिता संत भगवंत का अंगूठा उनके पुण्य का पावर हाउस है। और अगर डायरेक्ट 11,000 में लगा दोगे तो तारा ही गल जाएगा। लेकिन जब बोर्ड में ले जाकर के प्लग लगाओगे तो आपकी बल्ब जल जाएगी। हृदय में जो ज्ञान चक्षु है वो ज्ञान चक्षु प्रकाशित हो उठेगा। इसलिए जब अंगूठे पर छुओगे तो उस व्यक्ति के जीवन की जितनी पुण्य है सब अंगूठे से मिलती है। इसीलिए बाबा ने लिखा, अरे बंद हो गुरु पद पदुम परागा, बंद हो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।